हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज 6.5 सोल्यूशन इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इसके कॉन्सेप्ट्स के लिए आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें। इसके मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के डिफरेंट वेज हमने डिस्कस किए हैं, लाइक ग्राफिकल मैथड, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, और इसके हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया है। आज हम लोग इसके क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। इसके जो मेथड है क्वेश्चन के साथ में हम इसको डिस्कस करेंगे, बट डिटेल के लिए आप लोग इसको इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने नोट किया, और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, ये ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में सॉल्व किया। सो अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखना है तो आप लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में देख सकते हैं। इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देख रहे हैं आज। तो फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, एक ही क्वेश्चन को पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोग का कॉन्फिडेंस आने लगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगाते हैं और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगाते हैं, राइट। तो एक ही क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे दोनों मेथड से, और डिटेल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिससे अगर एक क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देखा तो आप लोग को कंप्लीट एक्सरसाइज का आइडिया हो जाएगा और आप लोग क्वेश्चन अपने आप भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगर याद है, देखिए कंप्लीट तो नहीं लिख पाएंगे यहाँ पे, है ना, उसके लिए इंट्रोडक्शन देखिए, लेकिन शॉर्ट में अगर जो जरूरत पड़ेगी हम लिख देंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग करते हैं, पहला जो स्टेप होता है, फाइंड करते हैं एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स फाइंड कर लें, डिफरेंशिएट कर दीजिए। एफ डैश एक्स इक्वल, इसका डिफरेंशिएशन करिए तो कितना आ जाएगा, 18x प्लस का 12, और 2 कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप हम लोग करते हैं, क्या करते थे उसमें, पुट करते थे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। देखिए शॉर्ट में हम लिख रहे हैं ना इसमें, उसमें डिटेल के लिए आप लोग इंट्रोडक्शन देखिएगा, मैं शॉर्ट में वो पॉइंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर दें, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अगर एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 18x प्लस का 12 इक्वल टू 0, और सॉल्व कर लें इसको, क्या आ जाएगा, इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, 18x इक्वल टू माइनस का 12, 6 3 जा और 6 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी है कि माइनस का 2/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा एक निकला, वो क्या निकला, -2/3। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स होता है, जो एक्स की वैल्यू होती है वही हमारे क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं उनको। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड में ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ठीक है, कि क्या क्या स्टेप होते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते थे हम लोग, अरेंज करते थे क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में। तो क्या होता था, अरेंज क्रिटिकल पॉइंट इन नंबर लाइन एंड फाइंड इंटरवल्स, ये करते थे हम लोग। ठीक है, अच्छा कर लेते हैं, इसमें भी अरेंज करते हैं। ये नंबर लाइन है, -∞ टू +∞, और हमारा क्रिटिकल पॉइंट इसके बीच में कहाँ पे है, ये है -x इक्वल टू है माइनस का 2/3। ठीक है, यहां से अगर आप देखें तो इंटरवल्स क्या आ गए, एक तो -∞ से -2/3 आ गया, एंड दूसरा क्या आया, -2/3 से इन्फिनिटी। एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या करते थे, चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स, चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन डिफरेंट इंटरवल्स, ये था। ठीक है, डिफरेंट इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स का साइन चेक करते थे। तो पहला इंटरवल ले लें, इन इंटरवल
माइनस इन्फिनिटी टू -2/3। इसके बीच में कोई एक वैल्यू रख ले लीजिए, कोई भी एक वैल्यू, और उसको हम कहाँ पुट करें, एफ डैश एक्स में। चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन डिफरेंट इंटरवल। डिफरेंट इंटरवल में एफ डैश एक्स का पॉइंट, एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं, ठीक है। वैल्यू से मतलब नहीं, साइन चेक करते हैं। अच्छा, इसके बीच की एक वैल्यू क्या ले लें, बताइए। -2/3 ये कितना हुआ, 1 से कम हुई ना, 0.67 के आसपास। तो इससे छोटी वैल्यू ले लें, -1 ले लें, इससे छोटे ही तो होगा -1। तो टेक हमने क्या कर लिया, x इक्वल टू -1। वो वैल्यू लीजिए जो सिंपल कैलकुलेशन में आपके ले रहा है। मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हो गया होगा। -इन्फिनिटी से बड़ी वैल्यू लेनी है और -2/3 से छोटी, ये 0.67 अराउंड होगा। तो इससे अगर छोटी चाहिए तो -1 हो जाएगा, -2 -3, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कोई एक वैल्यू ले लो जो कैलकुलेशन में आसान रहे। अब निकाल ले रहे हैं एफ डैश एट एक्स इक्वल टू -1, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ -1 रख दीजिए, तो माइनस का 18 + 12 इक्वल टू -6 विच इज लेस देन 0। देखिए हमें वैल्यू से मतलब नहीं, -6 हो -50 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ओनली इसका साइन चेक करना। तो यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन 0 मीन्स ये वाला आ गया आपका निगेटिव आ गया, ठीक है। सेकंड, इन इंटरवल, सेकंड इंटरवल -2/3 से इन्फिनिटी, इसके बीच में एक वैल्यू बताइए। ये निगेटिव है, निगेटिव से बड़ी मुझे तो सबसे आसान रहेगा अगर आप लोग क्या ले लें, x इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो क्यों, 0 माइनस से बड़ी हो गई और इन्फिनिटी से छोटी हो गई। अब 0 पर x इक्वल टू 0 पे एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। तो एफ डैश 0 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया और प्लस का 12 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू आपकी आ गई पॉजिटिव आ गई, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई, ठीक है। अब यहाँ तक निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हम लोग का, इसमें ही अगर ये हो गया उसके बाद हम लोग चेक करते थे, चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन डिफरेंट इंटरवल। ये हमने चेक कर लिया कि पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया। इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज चेंजिंग पॉजिटिव टू निगेटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन हम लोग अगर लेफ्ट टू राइट अगर देखते हैं एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से निगेटिव होता है तो हम लोग बोलते थे पॉइंट ऑफ ये बोलते थे मैक्सिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते थे। और यही साइन अगर ये पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा तो बोल रहे हैं लेफ्ट से राइट देखा पॉजिटिव से निगेटिव हुआ तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर निगेटिव टू पॉजिटिव आ जाए, ऐसा आ जाए निगेटिव से पॉजिटिव, तो हम लोग बोलते हैं इसको पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसके लिए बोलते थे पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। देखिए इसको शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, लेकिन अगेन मैं बार बार यही बोलूँगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट इसका जरूर देखें अगर आप लोग अच्छे से सीखना चाहते हैं। बाकी यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो और भी आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए साइन ऑफ एफ डैश एक्स हो क्या रहा, हम साइन ऑफ एफ डैश यही तो लिख रहे हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स ही तो लिख रहे हैं, या निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा। अगर निगेटिव से पॉजिटिव किस पॉइंट के लिए, x इक्वल टू -2/3 के लिए देखा, x इक्वल टू -2/3 के लिए देखा, किसके लेफ्ट में एफ डैश एक्स का साइन निगेटिव और राइट में पॉजिटिव है। तो जब निगेटिव से पॉजिटिव आता है एफ डैश एक्स का साइन तो हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो कि x इक्वल टू -2/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद इसका जो फिफ्थ स्टेप होता है, इसको ऊपर लिख दें या 4 हो गया ना, फिफ्थ। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलती है, जिस पॉइंट पर मिनिमा है उसी पॉइंट को अगर गिवन फंक्शन में पुट कर दीजिए तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। एग्जांपल यहाँ पे जैसे x इक्वल टू -2/3 इस पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू निकल आएगी।
तो यहां से क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -2/3 पे फंक्शन की वैल्यू, यानी फंक्शन ऑफ -2/3। सॉल्व कर ले, पुट कर दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 9 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4/9 आ जाएगा, प्लस का 12 इंटू माइनस का 2/3 और प्लस का 2 इक्वल टू, ये तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 4, और ये क्या हो जाएगा 3 4 जा और 4 2 जा -8, ठीक है ना। और यहाँ कितना हुआ प्लस का 2, तो यहाँ से आ गया माइनस का 2। ये आ गई इसकी मिनिमम वैल्यू, है ना। मिनिमम वैल्यू चाहिए था, ये फाइंड करना था मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो x इक्वल टू -2/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज -2। आंसर इसका एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, मिनिमम वैल्यू क्या दिया -2 आया, करेक्ट है, यही आपका आंसर है। तो बताइए आप लोग कैसा लगा, आसान है, दोबारा रिपीट करने की जरूरत तो नहीं इसको। अब इसी क्वेश्चन को, इसी पार्ट को अब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करेंगे, ठीक है, जिससे आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लगाइए या सेकंड डेरिवेटिव लगाइए, दोनों से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। वो अलग की बात, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये बता पाएंगे कि कौन सा लगाना आसान रहेगा, किससे हमारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। हटा दें इसको। अभी हमने सॉल्व किया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। यहां पे क्या था, पुट था ना, चलो इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको नहीं हटाते, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में पहला स्टेप सेम रहता है, फाइंड एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया, ये आ गया। सेकंड पुट फाइंड क्या इसमें कहते हैं, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। सेम सेकंड डेरिवेटिव में भी रहता, कोई चेंज नहीं, ये सिमिलर हो गया, क्रिटिकल पॉइंट निकला है। स्टेप नंबर 3 ये चेंज हो जाते हैं, अब यहां से इसमें चेंज आता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में हम लोग फाइंड करते हैं, फाइंड एफ डबल डैश एक्स। उसमें हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते थे नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट, इसमें नहीं करते, इसमें क्या एफ डबल डैश एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 4, तो पहले स्टेप नंबर 3 कर लें, साथ में करेंगे तो और आसान लगेगा। यहां तक तो सेकंड हो गया, अब थर्ड करना है फाइंड एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स मालूम है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें, इसी को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कितना आ गया, इसको किया तो 18 आ गया और 12 0 आ गया, ठीक है, यहां तक हो गया। अब उसके बाद इफ एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 है, अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, गिवन पॉइंट पर जो भी पॉइंट है, जो भी हमारी क्रिटिकल पॉइंट आए उस पर अगर हमने वैल्यू निकाला एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आता तो हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एंड इफ एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है तो हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। और फिफ्थ में जिस पॉइंट पे मैक्सिमा आया उस वही पॉइंट अगर रख दें फंक्शन में तो हमारा वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो फिफ्थ स्टेप इसमें सिमिलर है। फिफ्थ स्टेप इसमें भी सिमिलर, क्या करेंगे, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। एक स्टेप इसमें यह भी था, देखिए एक स्टेप अगर इसका आप इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे तो स्टेप ये भी था कि अगर एफ डबल डैश एक्स 0 आ जाए तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको चेक करेंगे, फिर हम लोग इसको इससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर एफ डबल डैश एक्स 0 हो जाता है तो हम लोग यूज़ करेंगे फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फिर उससे हम लोग फाइंड करेंगे, उसका चेक करेंगे एफ डैश एक्स का लेफ्ट टू राइट साइन कैसे चेंज कर रहा, उसके बेस पे हम लोग बता पाएंगे, ठीक है।
अच्छा अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो एफ डबल डैश एक्स जीरो नहीं, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, एफ डबल डैश एक्स का साइन चेक करें, किसमें, जो भी गिवन पॉइंट है। तो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू -2/3, तो एफ डबल डैश एक्स यहाँ से, अच्छा ये क्या आया, पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो आया, 18 क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो। तो एफ डबल डैश अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू -2/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ, ठीक है। एग्जैक्ट सेम वही उसी स्टेप पे चल रहा है, यहाँ तक निकला। अब फिर तुम्हें फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब हमें निकालना है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ देखेंगे एफ डबल डैश एक्स निकाला 18 आ गया, तो इसमें -2/3 रखें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई वैल्यू, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये क्या आ गया, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आया। अगर इसमें एक्स होता तो फिर एक्स की वैल्यू हम नीचे पुट करते, ठीक है। अगर इसमें कहीं जरा सा भी डाउट लगे तो आप यहाँ अगेन से निकाल लीजिए, अगर ऐसा लगे तो। अगर यहाँ पे नहीं करना मत करिए, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ये निकालिए, ये एफ डबल डैश एक्स आ गया, और अब क्या निकाला, एफ डबल डैश -2/3, ठीक है। तो तब भी क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, देखिए ये भी स्टेप करेक्ट था, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर कहीं कंफ्यूजन नहीं रह जाना चाहिए तो इस पॉइंट पे चेक करना है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट इस पे निकालेंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब भी 18, अब ग्रेटर देन जीरो कह सकते हैं। अब बोल सकते हैं कि क्या, एक्स इक्वल टू -2/3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। तो अब अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा निकला तो मिनिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालने का वही तरीका जो पिछले में किया था फर्स्ट डेरिवेटिव में, इसमें वही है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगर x इक्वल टू -2/3 पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू निकालने की यही वैल्यू आप फंक्शन में, गिवन फंक्शन में, याद रखिएगा एफ डैश एक्स में नहीं रखना है, किस में रखना, गिवन फंक्शन में। तो अब क्या आ जाएगा, सो देयरफॉर एफ -2/3 इक्वल टू, अब ये इसके अभी हमने किया था फर्स्ट डेरिवेटिव में भी किया था, ये क्या हो जाएगा 9/4 2/3 है ना, 3/2 नहीं है, तो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, या डायरेक्ट करते हैं 4/9, ठीक है, 4/9 प्लस का 12 इंटू माइनस का 2/3 और प्लस का 2, 3 4 जा 9 से 9 कैंसिल, कितना हो गया 4, और ये कितना हुआ 4 2 जा -8 करते हैं इसको, ये हो गया माइनस का 8 प्लस का 2 इक्वल टू -2, और यही क्या है आपकी मिनिमम वैल्यू, यही आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए अभी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सेम क्वेश्चन किया, -2 आया था, अगर इससे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगाया तभी आंसर में कोई चेंज नहीं है। मेथड कोई भी यूज करिए, आंसर हमेशा सेम आना चाहिए, आएगा ही, ठीक है। तो मुझे लग रहा क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगाएंगे, इसलिए हमने एक पार्ट में, देखिए हर पार्ट में दोनों मेथड नहीं लगाएंगे, फर्स्ट पार्ट में लगाने के एक पार्ट में लगा दिया, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे लगाएंगे, ठीक है। हटा दें इसको, चले इसका अभी 2 पार्ट और दे दिए गए ना, चले कर लेते हैं। अच्छा अभी कर लेते हैं क्वेश्चन, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और जो है हो जाए क्वेश्चन करने के लिए ना। तो ये क्या दिया गया इसमें, एफ एक्स इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल एक्स -1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस 10, क्या दिया गया, एफ एक्स इक्वल टू -x -1 का होल स्क्वायर प्लस 10। इसमें भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इफ एनी, अगर है तब। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने दिया इफ एनी, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तो हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने दिया इफ एनी, अगर है तभी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसको बताइए किस मेथड से निकालें, हम तो सेकंड डेरिवेटिव से निकाल लेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स अभी स्टेप लिखे थे, अब बार बार स्टेप तो नहीं ले सकते हैं,
आप लोगों को याद होगा, एफ डैश एक्स निकाला, माइनस तो ही रहा, अगर ये एक्स होता तो एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फंक्शन होता तो क्या होता 2x, ठीक है, बट एक्स तो नहीं है, इसका अगेन करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन और प्लस 0 इक्वल, अब देखिए ये क्या हो गया माइनस का 2 और ये हो गया एक्स माइनस वन और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हुआ 1 और ये हो गया 0, तो ओवरऑल कितना आ गया, यही आ गया आपका -2 और एक्स माइनस वन, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, सेकंड क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करके हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो पुट एफ डैश एक्स इक्वल 0, अगर इसको 0 करेंगे तो यहाँ पे इसको ये क्या हो जाएगा, इतने ये इक्वल 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा -2 एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट ये डिवाइड में चला 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब क्या करें, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएंगे तो नंबर लाइन में अरेंज करेंगे, या फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या इसको डबल डिफरेंशिएट करें और इस पॉइंट पे चेक कर लें क्या आता, पॉजिटिव आता या निगेटिव आता, तो चेक कर लेते हैं इसको। हम मुझे लग रहा है कि डबल सेकंड डेरिवेटिव निकालना ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। बाकी आप लोग अगर चाहें तो इसे फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, वो उसमें कोई टेंशन नहीं, जैसा आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। अगर एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको फिक्स कर दीजिए, यही तो है फाइनल, इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो -2 कांस्टेंट हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ये 0, तो कितना आ गया -2, ठीक है, ये तो कांस्टेंट आ गया। अब हमें किस पे चेक करना, एफ डबल डैश एट एक्स इक्वल टू 1, तो नाउ एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, तो ये तो कांस्टेंट, इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है, इस पे निकाला -2 ही रहा, और ये क्या है लेस देन 0 है, लेस देन 0 होने का मतलब क्या हो गया, ये तो आपका निगेटिव वैल्यू आ गया। और ये आपको पता है कि अगर एफ डबल डैश एक्स निगेटिव आ जाए तो हम बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, निगेटिव के केस में देखिए इसमें उल्टा है, निगेटिव के केस में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं, वो जब पॉजिटिव आता तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्लियर हो गया, यहाँ से ये पता चल गया कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, निगेटिव आते ही हम बता पाए कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू वैल्यू कितनी आई 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नाउ मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो फंक्शन गिवन है, जो क्वेश्चन फंक्शन दिया जाएगा, अब इनको भूल जाइए, जो गिवन होगा फंक्शन उसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आएगा फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 10, तो जो 10 है यही आपकी क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू निकालना था और मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल दिया, इसमें मैक्सिमम होगा ना क्या था इसका थर्ड पार्ट है ना, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 10, करेक्ट है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग चाहें इसी क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी लगा सकते हैं, ठीक है, हटा दें। कब लगाना फर्स्ट डेरिवेटिव और कब लगाना सेकंड, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बाकी आप किसी को लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका देखिए, इसके सारे पार्ट हम देखे ले रहे हैं जिससे आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, अदरवाइज सभी पार्ट करने की जरूरत नहीं थी ना, आप लोग खुद ही कर लेते हैं बाकी तो, लेकिन अभी हम सारे कर ले रहे हैं इसके फिलहाल। इसका फोर्थ पार्ट क्या है, gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1, तो बताइए इसमें क्या लगाना चाहेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव, चेक कर लेते हैं। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लगाने जा रहे हैं, एग्जांपल हम सेकंड ही लगाने जा रहे हैं, फिर क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ये तो हर बार निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करते हैं क्या आ जाएगा 3x²। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं दोनों में, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करो चाहे सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो क्या करते हैं पुट g डैश x इक्वल टू 0, ठीक है, 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x² इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई।
तो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, क्या आ गया, x इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताइए अगर सेकंड यहाँ से क्या, यहीं से डिसाइड होगा कि आप क्या यूज़ करने जा रहे हैं। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो नंबर लाइन में अरेंज करना पड़ेगा, नंबर 1। अगर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर चाहे तो एक ही नंबर है, नंबर लाइन में भी अरेंज कर सकते हैं। अगर नंबर लाइन में अरेंज करेंगे, चलिए इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करे दे रहे हैं, ठीक है। अगर नंबर लाइन में अरेंज करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये आ गया x इक्वल टू 0। एक ही पॉइंट है, कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। चाहे तो सेकंड डेरिवेटिव्स कर लीजिए, ठीक है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव्स करेंगे, थर्ड पॉइंट क्या, अरेंज क्रिटिकल पॉइंट इन नंबर लाइन एंड फाइंड इंटरवल्स। तो इंटरवल्स क्या आ गए, इंटरवल्स मिल गया माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब हर एक इंटरवल में हम लोग चेक करेंगे साइन ऑफ g डैश x, ठीक है। यहाँ gx दिया गया, fx नहीं दिया गया ना, तो यहाँ g डैश x का साइन चेक करेंगे। तो सबसे पहला लेते हैं इन इंटरवल, क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0। पता है इसके बीच की एक वैल्यू ले लीजिए जो सिंपल कैलकुलेशन में आपके रहना चाहिए, है ना। तो एग्जांपल हमने ले लिया, टेक x इक्वल टू -1 ले लें, 0 से छोटी है -1, और x इक्वल टू -1 पे g डैश x का साइन चेक करते हैं। तो g डैश x एट x इक्वल टू -1 इक्वल टू 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। और ये क्या, ग्रेटर देन 0। इसमें देखिए हम बता नहीं पाएंगे, अभी हम लोग साइन चेक करेंगे लेफ्ट टू राइट, तब बता पाएंगे, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें हम लोग, ये तो निकल आया हमारा इस इंटरवल में। अब सेकंड इंटरवल ले लो, इन इंटरवल क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। अगर इस इंटरवल में लेंगे, कोई वैल्यू ले लीजिए जो इसके बीच में लाई करती हो, क्या है, 0 से बड़ी 1 ले लें, क्या x इक्वल टू 1 ले रहे हैं, और x इक्वल टू 1 पे g डैश x का साइन चेक करना। तो g डैश x एट पॉइंट x इक्वल टू 1, तो g डैश 1 कर दें डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, और ये क्या, ग्रेटर देन 0 आ गई, मीन्स ये भी आ गया पॉजिटिव। अब अगर आपको याद हो कि अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव चाहे f डैश x हो चाहे g डैश x हो, अगर उसका किसी क्रिटिकल पॉइंट के लिए, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के लिए लेफ्ट से राइट जाने पे साइन चेंज ना हो, यहां पे देखिए प्लस से प्लस है, मीन्स नो चेंज। प्लस से प्लस हो या माइनस से माइनस हो जाए तो कोई चेंज होगा, नहीं होगा ना। यहां पे क्या, पॉजिटिव टू पॉजिटिव आ रहा, ये भी हो सकता था कि निगेटिव से निगेटिव हो जाए। अगर ये सिचुएशन आती है तो अगर याद आपको है तो क्या होता था, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता था। चलिए एक क्वेश्चन आपको मिल गया तो अब थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर f डैश x का साइन किसी भी पॉइंट के लिए लेफ्ट टू राइट जाने पे साइन चेंज नहीं होता तो हम लोग बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो x इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। यहाँ पे इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अगर ये पॉजिटिव से निगेटिव होता तो क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। निगेटिव से पॉजिटिव होता, मिनिमा। अगर चेंज ही नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे, अगर कोई चेंज नहीं है तो हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, देखते हैं इसका, यही दिया है ना, ठीक है। फोर्थ में दिया नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम वैल्यू, इस पे हम लोग कुछ कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, यही नोन दिया, ठीक है। आंसर में दिया तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, मीन्स नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। तो एक देखिए पार्ट अच्छा था जिसमें आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी मिल गया, जिससे आपको पता चल गया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। हटा दें। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अच्छा, ये सिमिलर जैसे अभी लैंग्वेज लिखी, सिमिलर यही है, तो इसको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 कर दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया,
फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस वन। देखिए इसका हमें निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ एनी, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है तभी तो निकल पाएगा, ठीक है। अब बताइए इसका कैसे निकालेंगे, क्या लगाएं, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव क्या लगा दें, कुछ भी लगाएंगे। देखिए ये मॉडुलस है, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करें तो कैसे कर पाएंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकल पाएगा, वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए उसको क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, अगर उससे करेंगे तो आपको इजीली फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से क्या ले सकते हैं, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ये ले सकते हैं। कोई भी अगर मॉडुलस फंक्शन जब किसी फंक्शन में मिल जाए तो उसको आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के डिफरेंट वेज होते हैं। ग्राफिकल देख लिया आपने, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखा, सेकंड डेरिवेटिव, हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्यों, क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे, बड़ा मुश्किल पड़ेगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि इसकी डेफिनेशन से निकालना है मॉडुलस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू, चाहे निगेटिव रखिए चाहे पॉजिटिव, हमेशा वो पॉजिटिव देता है। यही है इसका कि मॉडुलस x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अच्छा, और ये मॉडुलस को हमने देख लिया, उसके बाद हमारा जो कोशिश होगी वो हमें ये फंक्शन x बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी करेंगे, हम ये देखेंगे कि एक काम करते हैं फंक्शन x कहीं से मिल जाए, क्योंकि इसी का तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। अब इसके लाने के लिए यानी -1 तो होना चाहिए, तो एक काम करते हैं -1 दोनों तरफ जो है सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 -1, यहाँ माइनस कर दिया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इनइक्वालिटी में सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो, दोनों तरफ माइनस कर दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये देखिए अगर इसकी बात करें तो यही तो f(x) है, यही तो फंक्शन x, और इसकी वैल्यू क्या आई, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अब अगर कोई बोले कि बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 से कोई भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं बता पाएंगे। क्यों, ये तो माइनस इन्फिनिटी के बाद -1 से चालू है और इनफाइनाइट तक जा रही है, तो कोई एक वैल्यू नहीं बता जाएंगे, डिफरेंट आंसर आएंगे इसके, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती, नो मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये पता है कि ये फंक्शन x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है, यानी इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती है, ये तो कंफर्म हो गया कि -1 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -1। क्यों, फंक्शन x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है, -1 से इक्वल भी हो सकता है या बड़ा हो सकता है, बट छोटा तो नहीं हो सकता, तो -1 से छोटा तो जा नहीं सकता, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1। यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर इसका भी चेक कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेंगे जिससे जो है ना कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। मिनिमम वैल्यू -1 एंड नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, नो मैक्सिमम वैल्यू, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे। देखिए इस मेथड्स किया, एक लाइन में आंसर आ गया, कोई मुश्किल ही नहीं हुआ, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर फंक्शन x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है, तो -1 से बड़ी कोई वैल्यू हो सकती है, 10 हो सकती है, 15, बट फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट तक कुछ भी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मिनिमम वैल्यू तो हम बता सकते हैं, क्यों कि -1 से छोटी तो हो ही नहीं सकती है, और यहाँ इक्वल लगा है, तो एक -1 से छोटी नहीं आएगी, तो -1 तो हो ही सकती है ना, इससे बड़ी कोई वैल्यू हो सकती है। तो मिनिमम वैल्यू तो फिक्स है कि -1, लेकिन मैक्सिमम के लिए नहीं बता पाएंगे, हटा दें। इसका सेकंड पार्ट क्या दिया, सेकंड पार्ट में दिया gx इक्वल मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस का 3, यही है ना, ठीक है। हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इसमें भी देखिए मॉडुलस है, तो मॉडुलस की डेफिनेशन मालूम है कि मॉडुलस कुछ भी कोई वैल्यू हो मॉडुलस में, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, या तो पॉजिटिव होगी या तो 0 होगी, यही हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 मॉडुलस में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा,
ठीक है। अब हमारी कोशिश क्या होगी कि हम जी एक्स बनाने की, तो क्या करें, यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस लाना पड़ेगा। माइनस के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब याद रखिए, अगर इनइक्वलिटी है और अगर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अगर माइनस करेंगे तो माइनस एक्स प्लस वन और ये लेस देन आर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमेशा इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो ग्रेटर देन से क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। तो ये वाली पार्ट तो मिल जाएगा, प्लस थ्री दोनों साइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स प्लस वन प्लस का थ्री लेस देन आर इक्वल टू थ्री, इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा थ्री आ जाएगा। और यही तो क्या हमारा है, जी एक्स है, तो जी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, इसमें भी अब देखिए यहाँ पे एनालाइज करने वाला है ना कि जी एक्स की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू थ्री, यानी थ्री से लेस थ्री हो सकती है और उससे छोटी कुछ भी हो सकती है। तो छोटी तो इसकी माइनस इनफाइनाइट तक है, तो उसमें तो बता नहीं पाएंगे, तो क्या लिखेंगे, नो मिनिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यूज आ जाएगा। लेकिन जी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू टू, इससे छोटी तो है बट थ्री से बड़ी तो नहीं है। थ्री तो मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी है, थ्री, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू थ्री, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू थ्री, सेकंड का सेकंड पार्ट, मैक्सिमम वैल्यू थ्री और नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हटा दें। इसका पार्ट नंबर थ्री, पार्ट थ्री क्या इसमें है, मुझे लग रहा है ये वाला पार्ट तो आप लोग कर सकते हैं भाई, नहीं ये वाला थर्ड वाला आप लोग कर लीजिएगा कि इसमें मॉडुलस भी नहीं है और सिंपल है ये वाला। चलिए बता देते हैं, अगर प्रॉब्लम किसी को हो भी सकती है। क्या है, साइन टू एक्स प्लस फाइव, एच एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस फाइव। देखिए इसमें मॉडुलस तो नहीं है कहीं पर, इसमें कहीं मॉडुलस नहीं, इसको सिंपल चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव लगा लिया चाहे सेकंड डेरिवेटिव, जिससे आपकी इच्छा उससे लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वो आप लोग लगा लेंगे। इसका सिंपलेस्ट मेथड बताएं हम, जिससे करना आपने आसान रहेगा। वो क्या है, आप लोग को मालूम है कि साइन एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू वन होती है, यही होती है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वन एंड लेस देन आर इक्वल टू वन। ये इसका बेस्ट तरीका है। ठीक है, और बोर्ड में आप भी कर सकते हैं इस मेथड से। तो साइन टू एक्स की वैल्यू भी माइनस वन से वन के बीच में ही लाई करेगी। अब हमको ये फंक्शन लेके आना है एच एक्स, तो क्या कर दे, साइन टू एक्स तो है यहाँ पे, प्लस फाइव और चाहिए, सॉरी, तो प्लस फाइव क्या करेगा, सभी जगह पे ऐड कर दें, तो ये गया माइनस वन प्लस फाइव लेस देन आर इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस फाइव लेस देन आर इक्वल टू वन प्लस फाइव, फाइव 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 सब जगह ऐड कर दिया। ये क्या हो गया, माइनस फोर, ये क्या हो गया, इसको डायरेक्ट लिख दें क्या, फंक्शन, यही तो एच एक्स है ना, ये एच एक्स, और ये क्या, लेस देन आर इक्वल टू, ये हो गया सिक्स। तो अब यहां से देखिए, अच्छा ये प्लस का है ना, प्लस का आएगा, फाइव से वन हटेगा तो फोर ही तो आएगा ना। तो यहां से एच एक्स की वैल्यू क्या है, फोर से बड़ी, क्या ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू फोर आ गई। तो फोर से बड़ी तो कुछ भी हो सकती है, फोर से बड़ी कुछ भी हो सकती है इनफाइनाइट तक, लेकिन ये पता है कि इससे छोटी नहीं है, इससे छोटी नहीं है। तो जो डिसाइड पक्का वही लिखेंगे, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, फोर। और यहाँ से देखिए, अगर ये लिखा है एच एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिक्स, तो सिक्स से बड़ी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सिक्स से बड़ी अगर ग्रेटर देन सिक्स की बात करें, जैसे इसके पहले वाले में किया था, तो सेवन भी हो सकता है, एट भी हो सकता है, बट एक नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये तो बोल सकते हैं कि मिनिमम सिक्स है, यहाँ पे इससे छोटी तो नहीं हो सकती। ठीक है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ठीक है ना, सही है ना। तो एच एक्स इज ग्रेटर देन, हाँ ये देखिए ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई, ये तो ठीक है, ये क्या है, तभी मुझे लग रहा था कहीं गलत कुछ है, गड़बड़ है। ये लेस देन आर इक्वल टू सिक्स है, ये वाला ना, एच एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू फोर है, तो इसमें मिनिमम मिल गई। और यहाँ पे एच एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू सिक्स, यानी सिक्स से छोटी कोई वैल्यू हो सकती है, बट सिक्स से बड़ी तो नहीं हो सकती,
तो मैक्सिमम वैल्यू 6 हो गई, तो यहाँ से कितनी हो गई, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 6। कोई डाउट तो नहीं है? अगेन मैं इस चीज़ को फिर से अगेन आपको बताता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पहले हम इसको ले रहे हैं, यहाँ से क्या है, एच एक्स इज लेस देन, एच एक्स इज ग्रेटर देन, है ना, तो ये ग्रेटर देन, फर्स्ट वाला ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, ये दिया गया। अगर ये दिया गया है, इसका मतलब एच एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, तो बड़ी वाली तो नहीं बता पाएंगे, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक है, लेकिन ये तो पता है कि मिनिमम 4 से नहीं हो सकता, तो मिनिमम वैल्यू तो 4 होगी, इसलिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 4। सेकेंड क्या है, एच एक्स, ये वाली लेस देन आर इक्वल टू 6 है, यानी कि 6 से छोटी तो कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन 6 से बड़ी तो नहीं हो सकती, तो 6 मैक्सिमम है, 6 से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6 से बड़ी नहीं हो सकती, छोटी वैल्यू कोई भी हो सकती, तो मैक्सिमम वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, ये इसका बेस्ट वे है। अगर आप चाहें तो चाहे इसको फर्स्ट डेरिवेटिव लगा लो, चाहे सेकंड डेरिवेटिव लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से ही आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम आती है फर्स्ट डेरिवेटिव लगाने में तो बताइएगा, कमेंट करिए, उसको सॉल्व करके हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, हटा दें। इसके बाद मुझे लगता है आप लोग कर पाएंगे, नहीं? चलिए बता ही देते हैं ना, जिससे आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका फोर्थ पार्ट क्या है, साइन 4x + 3 मॉड की वैल्यू इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 4x + 3, साइन 4x + 3 ये दिया गया। कैसे निकालेंगे, मॉडुलस इसमें है, जब मॉडुलस में हो तब तो फिर आप फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव मत लगाइए, इसको डायरेक्ट ही लगाइए। यहाँ पे क्या होगा, साइन 4x + 3 ये मॉडुलस है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, बट इसकी वैल्यू नहीं, एक काम करें, ऐसे भी नहीं करिए, इसको ऐसे कर सकते हैं कि क्या, ये साइन x की वैल्यू मालूम है किसके बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। अगर इसको ऐसे लगाएंगे तो और ठीक रहेगा ना। साइन x की वैल्यू अभी जस्ट किया था हमने, सेम वही करते हैं। साइन x की वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 के बीच में होती है। हमको क्या चाहिए, साइन 4x + 3 चाहिए और, ठीक है, अगर साइन x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तो साइन 2x हो, 3x हो, 4x हो, कोई भी हो, हमेशा वैल्यू -1 से 1 के बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये सेम रहेगा। +3 और चाहिए, तो +3 क्या करें, ऐड कर दें, तो -1 + 3 लेस देन आर इक्वल टू हो गया साइन 4x + 3 लेस देन आर इक्वल टू 1 + 3 क्या किया, हर जगह पे ऐड कर दिया, हर साइड पे, है ना। तो ये क्या हो गया 2, और ये हो गया साइन 4x प्लस का 3, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 4। देखिए अभी इसको fx नहीं ले सकते, हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन अगर हम सभी तरफ मॉड लगा दें तब तो लिख पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर माइनस होता तब फिर शायद मेथड हम नहीं लगा पाते, फिर तो और कुछ करना पड़ता, लेकिन ये भी पॉजिटिव है, मॉड लेने पे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं फ़र्क पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को मॉड में भी लिख दें या बाहर लिख दें, बात एक ही है, और यहाँ पर ही मॉड लगा दिया हमने, ठीक है। तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यही रहेगा, लेकिन ये इसकी बात हो गई, ये क्या आ गया, fx आ गया। तो fx इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 4। देखिए अब यहाँ से अलग अलग कंडीशन बना के निकालिए, अगर एक साथ नहीं निकाल पाते हैं तो अलग अलग से बनाइए। कैसे बनाइए, एक कंडीशन है fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, पहली कंडीशन कि fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 दिया गया, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, अगर fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो fx की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू है, 2 से ज़्यादा कोई वैल्यू हो सकती है, 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है, लेकिन ये 2 से छोटी तो नहीं हो सकती है। तो एक तो फिक्स है कि मिनिमम वैल्यू हमको पता है कि कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 2 है। जो पक्का पता वही बता पाएंगे, ये तो वेरी कर रहा, 2 से बड़ी 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक कोई वैल्यू हो सकती है, वो नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसके लिए तो मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं बता पाएंगे, बट मिनिमम वैल्यू पता हमको। और अगर fx की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 4, अगर ये कंडीशन है fx इज लेस देन आर इक्वल टू 4, देखिए यहाँ से एनालाइज करिए इसको कि फंक्शन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 है। लेस देन का मतलब 4 से छोटी तो कुछ भी हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट तक, 4 से स्टार्ट करिए और 3, 2, 1 करते हैं इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक,
लेकिन ये पता है कि 4 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, मैक्सिमम वैल्यू तो 4 ही है, तो जो फिक्स्ड है पक्का है बस वही रख लीजिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4। तो आंसर क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू 4, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4, ठीक है, यही आना चाहिए। कंफर्म भी कर लेते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम 4, ठीक है। एक पार्ट और बचा, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। ये क्या है, एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन आप लोग भी लगाते हैं, ये सिंपल है, ठीक है। तो चलिए अब मुझे लग रहा है अब आप लोग लगा पाएंगे, सारे पार्ट लगभग इसके हो ही गए हैं। अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखें, चलिए थैंक यू सो मच।